अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और आज आप लोगों को लाई में बहुत ही लेटेस्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है यूएसए विल बी एंग्री टू सी पीएम मोदीज ग्रांड वेलकम इन रशिया, पुतिन एंड पीएम मोदीज वीडियो गोज वायरल। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आपको याद होगा आज से कुछ महीने पहले पीएम मोदी गए थे रशिया में। पीएम मोदी को रशिया में जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ये भी दिया गया था और यूएस उसके बाद बहुत गुस्सा हुआ था, बहुत आलोचना करी थी यूएस मीडिया ने पीएम मोदी की रशिया विजिट को लेकर। अब हम देख रहे हैं कि पीएम मोदी फिर से ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के लिए गए हैं रशिया और इनका भव्य वेलकम किया गया है इन रशियन फेडरेशन। इधर आप देख पाओगे पीएम मोदी ने रशिया में खड़े होकर अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो दी है वो ये है कि वी वांट पीस इन यूक्रेन। इंडिया हेल्प करने को तैयार है, जो भी होगा, जो भी इंडिया से एक डिमांड किया जाएगा कि आप यहां पर कंट्रीब्यूट करिए ताकि शांति समझौता हो जाए, युद्ध रुक जाए, इंडिया ये करने को तैयार है। और साथ ही साथ देखिए एक वीडियो काफी वायरल हुई है जहां पर व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी आपस में बात कर रहे थे और पुतिन ने एक जोक के तौर पे ये कहा कि मुझे लगा आप रशियन समझ गए, मैं रशियन में बात कर रहा था, मुझे लग रहा था कि पीएम मोदी रशियन समझने लग गए क्योंकि दोनों कंट्रीज के रिलेशन इतने अच्छे हैं, हमें ट्रांसलेशन की भी आवश्यकता नहीं है। ऑफ कोर्स ये जोक था, बट ये जो वीडियो है ये काफी वायरल हुई थी। ये जो वीडियो है मैं चाहता हूं ये आप देखें। сотрудничества в его рамках. माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। नाउ ये वीडियो रीजन है कि मैं काफी बार कह चुका हूं कि व्लादिमीर पुतिन शायद दुनिया के आज के समय जो बिल्कुल टॉप मोस्ट इंटेलिजेंट लीडर्स की अगर हम बात करें ना, उनमें इनका नाम आता है। डेफिनेटली फर्स्ट सेकंड में आप इनको रख सकते हैं। रीजन ये है कि देखिए पुतिन का मेन यहाँ पर एजेंडा क्या है, पुतिन क्या अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं इस बार के ब्रिक्स समिट से। देखिए पुतिन का मेन एजेंडा है कि दुनिया को ये मैसेज सेंड करे कि रशिया पर दुनिया भर के सैंक्शंस लगाए गए, जितने सैंक्शंस ईरान, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, बाकी कंट्रीज, वेनेजुएला को भी आप ले लीजिए, इन सब कंट्रीज को मिलाकर जितने सैंक्शंस नहीं लगाए गए, रशिया पे इनसे भी ज्यादा सैंक्शंस लगे हैं। टोटल 15-16 हजार के आसपास सैंक्शन है रशिया पर। रशिया को इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट से कट कर दिया गया है। जो फॉरेन कंपनीज हैं जैसे कि मैकडॉनल्ड्स, टोयोटा, जो भी वेस्टर्न कंट्रीज या फिर प्रो यूएस कंट्रीज की जो कंपनीज हैं, सबने रशिया छोड़ दिया है। तब भी रशिया अकेला नहीं है और व्लादिमीर पुतिन ने ये जो वीडियो है ना, इसमें एक दुनिया को मैसेज यही भेजा है कि इंडिया के साथ देखिए हमारे रिलेशंस इतने अच्छे हैं कि एक बार को मैंने अज्यूम कर लिया कि दोस्ती में शायद अब पीएम मोदी भी समझ जाते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, चाहे एग्जैक्टली उनको रशियन ना भी आती हो। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि वेस्टर्न मीडिया ये सारी बातें कैच कर लेता होगा, मैं आपको बता रहा हूँ एक एक सेकंड को एनालाइज किया जा रहा है। पीएम मोदी कैसे गले मिल रहे हैं व्लादिमीर पुतिन से, व्लादिमीर पुतिन क्या बोल रहे हैं, उनके क्या विचार हैं, आप यही से देख लीजिए। बीबीसी ने ना कुछ ही घंटों पहले ये आर्टिकल पब्लिश किया जहां पर यह लिखा है कि पुतिन अपने मित्र मुल्क कंट्रीज को इकट्ठा कर रहे हैं वेस्ट को यह दिखाने के लिए कि तुम्हारा प्रेशर काम नहीं कर रहा। और नीचे आप आर्टिकल की लैंग्वेज पढ़ोगे ना, इमेजिन करिए आप व्लादिमीर पुतिन है, इमेजिन नहीं कर पा रहा मैं, मगर ये कह रहे हैं कि आप करिए। फिर आगे नीचे लिखा है कि आप पर आरोप लगाया है दुनिया ने कि आपने यूक्रेन को इन्वेड किया है, सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं आपकी कंट्री की इकोनॉमी पर ताकि ग्लोबली आपकी कंट्री आइसोलेट हो जाए। आप पर एक अरेस्ट वारंट इशू कर रखा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, इस वजह से आप कई कंट्रीज को विजिट नहीं कर सकते। तो आप इन दी एंड क्या करोगे? आप एक ग्रैंड समिट होस्ट करोगे जहां पर, अगेन मैं यहां पर यह बोलूंगा, इस समिट में जो सारे ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो तो आए ही आए हैं, उसके अलावा व्लादिमीर पुतिन ने इजराइल, जी हाँ मुझे यहाँ पर बोलना पड़ेगा, इजराइल और यूएस दोनों को एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज भेजा है। और ये मैसेज इन फोटोज में आप देख पाओगे। आज के समय वैसे बाय द वे कुछ लोगों को अगर पता नहीं है ब्रिक्स के बारे में, जब लोग सोचते हैं तो उनको लगता है कि ब्रिक्स अच्छा 5 मेंबर का यहाँ पे ग्रुप होगा, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स हो गया। नहीं, एक्चुअली ब्रिक्स के आज के समय 9 मेंबर हो चुके हैं। यहाँ पर यूएई, ईरान, इथियोपिया और इजिप्ट ये सब भी हैं। जी हाँ, ईरान आज के समय ब्रिक्स का मेंबर है। और इंटरेस्टिंगली व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के प्रेसिडेंट को भी इनवाइट किया इस समिट में।
करना ही था क्योंकि ईरान इज अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स, तो ईरान को यहाँ पर इनवाइट किया गया और साथ ही साथ एंटोनियो गुतरेस यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल जो आज के समय इजराइल के टारगेट पे हैं, जिन्हें इजराइल ने पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर रखा है कि हमारे देश में ये आदमी आना नहीं चाहिए, अगर ये आदमी हमारे देश में आ गया तो सीधा हम इसको निकाल देंगे। ये दोनों भी रशिया पहुंचे हैं और ये मैं कहूंगा एक क्लियर मैसेज है व्लादिमीर पुतिन का टू इजराइल कि जिन लोगों को तुम टारगेट करोगे रशिया विल बैक देम। दूसरा काम व्लादिमीर पुतिन ने पिछले 6-7 महीनों में ये किया है कि इस समिट से पहले इंडिया चाइना को इकट्ठा एक पेज पर ये लेके आए हैं। मैं आपको पुरानी वीडियो में बता चुका हूं कि आज से कुछ महीने पहले जब अजीत डोवाल भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये गए थे सेंट पीटर्सबर्ग में, वहां पर रशिया की जमीन को एक आप कह लीजिए मेन प्लेटफॉर्म बनाकर व्लादिमीर पुतिन ने इंडिया चाइना की बात करवाई और वहीं से एक नींव रखी गई कि दोनों कंट्रीज अपने बॉर्डर के जो इश्यूज हैं ये काफी हद तक रिजॉल्व कर देंगे इस समिट से पहले। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि रशिया के ब्रिक्स समिट से पहले ही इंडिया अनाउंस करता है कि इंडिया चाइना का जो इशू था बॉर्डर को लेकर यहाँ पे वापस साल 2020 की स्थिति आ जाएगी पेट्रोलिंग के इशू को लेकर। और यहाँ पे आप देख पाएंगे CNN वेस्टर्न मीडिया इस बात को एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है कि इंडिया चाइना ने एक डील कर ली है जिससे इनकी बॉर्डर पे जो टेंशन है ये बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। चाइना ने भी ये बात ऑफिशियली कंफर्म कर दिया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ये बात कह रहा है, चाइनीज साइड से भी ये बात कंफर्म हो चुकी है कि हाँ बिल्कुल इंडिया के साथ हमारा एक पैक्ट हो चुका है जिससे लद्दाख बॉर्डर स्टैंड ऑफ खत्म हो जाएगा। और अब चाइना का कहना है कि अगला फेज इनका ये है कि इंडिया के साथ रिलेशंस ये और ज्यादा कैसे मजबूत करे। आप समझ सकते हैं ये अमेरिकन के लिए कितनी बड़ी बैड न्यूज है। यहां पर ऐसा नहीं है कि किसी के प्रति आप क्रिटिकल होकर सोच रहे हैं, आप एक प्रॉपर लॉजिक भी यूज करें ना कि आप अगर यूएस की जगह खुद होते, आपके लिए ड्रीम सिनेरियो होता कि इंडिया चाइना के बीच में टेंशन बनी रहे और इंडिया हमेशा डिपेंडेंट रहे यूएस पर, वेस्टर्न कंट्रीज पर। ये सारा जो आप कह लीजिए एक एज मिला था यूएस को, ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। और अगर इंडिया चाइना के रिलेशंस आने वाले कुछ सालों में इंप्रूव होते हैं ना, आप देखेंगे इंडिया प्रॉपर जवाब दे पाएगा वेस्टर्न कंट्रीज को कनाडा के आरोपों का। मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे ही चाइनीज गवर्नमेंट ने यह देखा कि जस्टिन ट्रूडो एक तरीके से हेलवेंट हो चुके हैं इंडिया कनाडा रिलेशंस को डिस्ट्रॉय करने में, और याद रखिएगा अगला G7 समिट कनाडा में ही है, और सिंस इंडिया कनाडा रिलेशंस डिस्ट्रॉय हो रहे हैं कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इंपैक्ट इंडिया यूएस रिलेशंस पर भी आ रहा है। चाइना ने देखिए यहां पर एक मैं कहूंगा गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखी कि बातचीत इंडिया के साथ वैसे हो ही रही है बॉर्डर इशू को खत्म करने की। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जब वेस्टर्न कंट्रीज बिल्कुल इंडिया पे दबाव डाल रही हैं, इसी वक्त इंडिया के साथ जो अपना इशू है बॉर्डर का ये रिजॉल्व कर लेते हैं। इससे एक बहुत स्ट्रांग मैसेज जाएगा कि ब्रिक्स का जो डी डॉलराइजेशन का एजेंडा है ये बिल्कुल स्ट्रांग है, और ब्रिक्स करेंसी जिसके बारे में हो सकता है कि इस समिट में कुछ डेवलपमेंट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि व्लादिमीर पुतिन अचानक से नए रंग बिरंगे नोट दिखाएंगे कि देखिए ये ब्रिक्स करेंसी है, आज के बाद हम ये यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। धीरे धीरे इसमें प्रोग्रेस होगी। इस समिट में डेफिनेटली एक नींव रखी जाएगी कि ब्रिक्स करेंसी अगर बनेगी तो इसका फाउंडेशन क्या होगा, ये इस करेंसी की वैल्यू कहाँ से आएगी, क्या गोल्ड से आएगी, बाकी जो कंट्रीज हैं इनके रिजर्व से आएगी, क्या लैंड से आएगी। लैंड भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है क्योंकि जब आप एक करेंसी बनाते हो तो कहीं ना कहीं उसको एक बैकिंग मिलनी चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड में, क्या उसका यूज होगा या नहीं होगा ये भी देखना होगा। सो अगेन ये समिट एक बहुत ज्यादा अच्छे समय पे आया है। कनाडा को भी एक प्रॉपर जवाब मिल रहा है कि इनके एक्शंस का क्या रिएक्शन होगा। आई कैन इमेजिन अमेरिकन इस वक्त जस्टिन ट्रूडो को लेकर बहुत फ्रस्ट्रेटेड होंगे क्योंकि कनाडा ने ना लिटरली इंडिया को एक दुश्मन ही मान लिया था। इधर आप देख पाओगे आर्टिकल, ये जून 2024 का आर्टिकल है। कनाडा ने उस वक्त इंडिया को सेकंड लार्जेस्ट फॉरेन थ्रेट बता दिया था कि इनकी डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा थ्रेट आज के समय इंडिया से है। रशिया थर्ड स्पॉट पे स्लिप हो चुका था। यूएस ने भी देखिए बिल्कुल विकास यादव पर आरोप लगाए हैं, उनको मोस्ट वांटेड डिक्लेयर कर दिया है, बट अभी तक आप देखोगे जो बाइडन ने ऐसी कोई भाषा यूज नहीं करी जैसी जस्टिन ट्रूडो ने यूज करी है। जस्टिन ट्रूडो ने लिटरली इंडिया और कनाडा के रिलेशंस को डिस्ट्रॉय ही कर दिया है। तो देखिए बिल्कुल जो जस्टिन ट्रूडो का ब्लंडर है, व्लादिमीर पुतिन जैसे टफ जियोपॉलिटिकल प्लेयर इस ब्लंडर को जाने नहीं देंगे। डेफिनेटली इस समिट में बहुत सी मेजर डेवलपमेंट्स आएंगी। कोई बड़ी बात नहीं है कि कहीं ना कहीं कनाडा का डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मेंशन भी किया जाए। तो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स आती है, मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा।
और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा कि हाल ही में किस कंट्री के साथ इंडिया ने नसीम अल बहर नाम की नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करी है। इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंडली कंट्री है ये। बताइए किस कंट्री के साथ इंडिया ने ये युद्ध अभ्यास किया है। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: यूएई, ओमान, ईरान या फिर कतर। नसीम अल बहर आज के समय देखिए यूपीएससी एसएससी हर एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस कॉमन हो रहे हैं, तो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज नेम्स। बताइए किस कंट्री के साथ इंडिया ने करा है ये युद्धाभ्यास। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों के लिए स्टडी आईक्यू बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अब यूएस से थोड़ा सा प्रेशर में आएगा। अच्छा, रशिया की मुझे बहुत अच्छी बात ये लगी कि रशिया पे सैंक्शंस लगे, रशिया पे बिल्ला बेतहाशा, मतलब एक होता है ना प्रेशर डालने की कोशिश की गई है, बहुत कुछ रोका, बहुत कुछ किया, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन रशिया झुका तू नहीं हुआ। रशिया बिल्कुल भी नहीं टूटा, रशिया बिल्कुल भी उसने घुटने नहीं टेके, उसने सब सहा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और अब जो ब्रिक्स हो रहा है, अब एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ब्रिक्स के हवाले से मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली, काफ़ी नॉलेज हुई। तो ब्रिक्स में ये 4-5 कंट्रीज़ हैं और अब और भी कंट्रीज़ ऐड ऑन हो गए हैं। तो ये बता रहे हैं कि ब्रिक्स होने से पहले पहले रशिया जो है वो चाहता था इंडिया चाइना की जो टेंशन है वो ख़त्म हो, वो भी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है, हो गई हैं काफ़ी हद तक, वो लोग टेबल टॉक पर आ गए, बात हो गई है। इसके अलावा इंडिया के साथ जो ताल्लुकात हैं ना रशिया के, वो बहुत गहरे हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा है कि जिसमें बताया गया था कि इंडिया का जो एक बेस्ट फ्रेंड है रशिया है, ठीक है, जिसने हर बुरे वक्त में इंडिया का साथ दिया और इंडिया ने रशिया का हर बुरे वक्त में साथ दिया। तो अभी अगर कोई भी मसला है, कोई भी परेशानी है, कुछ भी है, हालात थोड़े से ऊपर नीचे हुए हैं, तो इंडिया नहीं छोड़ने वाला है रशिया को, जहाँ तक मैं जानती हूँ। इंडिया भी भरपूर साथ देगा हर तरीके से। ये है कि चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए, बैलेंस करते हुए लेकर चलेंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पॉलिटिक्स है, गवर्नेंस है, चीज़ें हैं। वो मोदी जी वैसे भी बहुत समझदार हैं इन मामलात में, उनको पता होता है कि कब क्या स्टेप लेना है, कब क्या स्टेटमेंट देना है। और कनाडा के ये जो राष्ट्रपति थे, ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें तो ये जस्टिन साहब जो हैं, इनका स्टेटमेंट इनको बहुत भारी पड़ गया है इस वक्त, इस समय पर। ये बहुत ही एक, मैं कहूँगी, क्रिटिकल समय है, एक बहुत ही क्रिटिकल टाइम और सिचुएशन है। और इस वक्त इनका ये स्टेटमेंट यूएसए पे बहुत भारी पड़ेगा, वेस्टर्न कंट्रीज़ पे बहुत भारी पड़ेगा, कनाडा पे बहुत भारी पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि अभी जो एक हलचल और एक जो कशमकश चल रही है कंट्रीज़ के बीच में, तो इंडिया के हवाले से ये स्टेटमेंट देना बहुत गलत भी है और मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है अभी इस वक्त कहना। इन्होंने समझें अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, इन्होंने अपने आप को खुद एक तरीके से हाईलाइट करवाया और ख़ुद अपने आप को मतलब बिल्कुल डबो लिया है, खुद ही अपने आप को गिरा दिया मुँह के बल। अब जाहिर सी बात है इन चीज़ों के नताइज आएंगे, इनके रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि कह के निकल जाना कोई आसान बात तो है नहीं, बड़ी चीज़ है, बड़ी बात है। मैंने देखा है कि इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर इंडियन पॉलिटिशियंस जितने भी बहुत तोल कर, सोच समझ कर, स्पेशली आप मोदी जी को ले लें, कुछ भी नहीं बड़बड़ाते हैं, कुछ भी नहीं बोल देते हैं, कुछ भी नहीं निकालते मुँह से, बहुत तोल कर, बहुत सोच समझ कर और उसका बहुत विचार करके वो बोलते हैं, कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, कोई भी सेंटेंस यूज़ करते हैं, कोई भी वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो उसके पीछे बहुत सोच समझ कर बात करते हैं वो। तो ये समझने की ज़रूरत है कि कुछ भी बोल देना इतना आसान नहीं है। रशिया के साथ के ताल्लुकात इंडिया के बेशक बहुत बेहतरीन और मुझे आने वाले वक्तों में लगता है और बेहतरीन हो जाएंगे। यानी कि पुतिन को जहाँ तक मैं जान पाई और समझ पाई हूँ, बहुत रिज़र्व किस्म के, बहुत गज़बनाक किस्म के इंसान लगते हैं, लेकिन वो मोदी जी से मजाक करते हुए कहने लगे कि अब हमें भाषाओं की भी मोहताजी नहीं है, आप मेरे मतलब इतने करीबी दोस्त हैं, आप मेरे इतने करीबी हैं कि शायद अभी ट्रांसलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप रशियन भाषा भी समझ सकते हैं या समझ गए होंगे, मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत रिस्पेक्ट के साथ वेलकम करना, बहुत वार्मली वेलकम करना। जब भी मैंने देखा है कि इंडिया से कोई भी मिनिस्टर, कोई भी पर्सनैलिटी जाती है तो रशिया में बहुत वार्मली वेलकम होता है, रशियंस बहुत पसंद करते हैं, स्पेशली उनके जो ये हैं प्रेसिडेंट हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अब आगे देखते हैं मज़ीद अपडेट्स क्या है, क्या होगा क्या नहीं होगा। सचो पेश में बंदा पड़ा हुआ है और जानने की भी जस्तजू हो रही है। तो दोबारा किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।